मैंने काफ़ी फ़िल्म्स भी की हैं, तो फ़िल्म लेवल पे भी अगर कोई चेंज आए तो लोग पसंद करते हैं, सिनेमा में देखने जाते हैं। ड्रामा में जब प्राइवेट चैनल्स आ गए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आ गई, उसमें प्रोड्यूसर्स आ गए, इधर ये एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं और मोस्टली जब भी मुझे कोई कैरेक्टर इमोशनल दिया जाता है तो उसमें आपको पता आंसू एक बेसिक चीज़ है। माँ, मैं इतने सालों के बाद आज वतन वापस आया हूं अपनी माँ से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री को सबसे सुप्रीम माना जाता था और पाकिस्तान में जो भी फ़नकार फिल्म इंडस्ट्री का होता था उसकी बड़ी अपनी एक अहमियत होती थी। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल की तरफ चली गई और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने डोमिनेट कर दिया फिल्म इंडस्ट्री पर। और अब जो फिल्म इंडस्ट्री है वो नीचे है और ड्रामा इंडस्ट्री हमारी जो है वो उसके ऊपर है और वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू समझने वाले लोग हैं वो हमारे ड्रामा को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इवन कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो भी तारीफ़ करते हैं हमारे ड्रामा आर्टिस्ट की और उनके काम की। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो कि ड्रामा इंडस्ट्री की है और उन्होंने अपने काम के ज़रिए अपना नाम भी बनाया और पाकिस्तान का नाम जो है उसको भी पूरी दुनिया में रोशन किया। वो नाम है जी इमरान अहमद का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिल्म और ड्रामा के हवाले से कुछ बातें की, आप कितना इत्तेफाक करते हैं मेरी इन बातों से? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का जो एक फ़िल्म का इरा था ना, बड़ी स्क्रीन ही है। ड्रामा कभी भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा पीरियड फ़िल्म लाइन में गुजारा, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्में आज भी लोग सारा वो करते हैं। तो फिर हम खुद ही ट्रैक से डी ट्रैक हो गए ना। हमने रियलिस्टिक अप्रोच से हट के टॉपिक चूज़ कर लिए। लोग कब तक देखेंगे? वेरिएशन चाहिए, चेंज चाहिए लोगों को। तो वैसे भी इंसानों की एक आदत और फितरत होती है, उकता आ जाते हैं। तो चेंज होना बड़ा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ़िल्म लेवल पे भी, क्योंकि मैंने काफ़ी फ़िल्म्स भी की हैं, तो फ़िल्म लेवल पे भी अगर कोई चेंज आए तो लोग पसंद करते हैं, सिनेमा में देखने जाते हैं। अच्छा इमरान साहब, मैंने ये कहा कि एक वक्त था फिल्म इंडस्ट्री हमारी छाई हुई थी और ये वक्त गुजरा 90 की दहाई तक कर लें। 2000 के बाद जो है ना हालात ख़राब होना शुरू हुए। पूरी दुनिया में ड्रामा के फ़नकारों को, ड्रामा इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दी जाती है। इस हवाले से मैं पूछ रहा था कि ये क्या वजह हुई है? क्या हमारा ड्रामा अच्छा हो गया मज़ीद, फिल्म बुरी हो गई, या वाकई हमारी फिल्म ने अपना जो क्रेडिबिलिटी थी वो खो दी और ये हालात आ गए? देखिए, उसमें ये है कि ड्रामा ने ना फिल्म को सुपरसीड कर दिया, उसके ऊपर चला गया। क्योंकि ड्रामा में जब पहले सिर्फ पीटीवी था, बड़े ज़बरदस्त ड्रामे, और उस वक़्त के जो स्टार्स बने आज भी वो स्टार्स हैं। तो अगर वो दुनिया से चले भी गए तो वो फिर भी स्टार्स हैं। तो वो एक पीरियड था। लेकिन ड्रामा में जब प्राइवेट चैनल्स आ गए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आ गई, उसमें प्रोड्यूसर्स आ गए, इधर ये एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। ग्लोबली आप देखेंगे एक और लेवल पे काम, जब से ये सारा आपके चैनल जो है ना वो आए हैं उस पे सैटेलाइट पे, तो अब एक बंदा यहाँ बैठ के, अब ये मैं आपसे यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये सारी दुनिया में चला जाना, सारी दुनिया ने इसको देखना है। मेरे जानने वाले सारी दुनिया में हैं। तो कभी मुझे अमेरिका से फ़ोन आ रहा होता है, कभी यूके से आ रहा होता है, कभी ये सऊदीया से आ रहा होता है कहीं के, जी आपका वो ड्रामा देखा, आपका वो क्लिप देखा, आपका वो चीज़ देखी। और पाकिस्तान के ड्रामा ने बड़ी तरक्की की है पिछले 10, 15, 20 सालों में। तो बहुत, आपको पता है कि पहले हब था लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है, और ड्रामा इंडस्ट्री के भी फ़नकार बेशुमार थे। लेकिन अब कुछ सालों से कराची जो है वो हब बन चुका है और ड्रामा इंडस्ट्री तो लाजवाल है। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो कराची में ही कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कि साल में 2-4 बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो लाहौर जो है, अब इसको कैसे हम
दोबारा बहाल इसमें कर सकते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़, खासकर फिल्म के हवाले से? देखिए बात पता क्या है, लाहौर के आर्टिस्ट जब चले गए ना कराची में, तो कराची में क्योंकि एक चैनल्स के हेड ऑफिसेस सारे मोस्टली कराची में थे, बेशक। तो वो बिजनेस लाहौर से निकल के कराची चला गया, तो लाहौर के जो बेसिक आर्टिस्ट थे उनको कराची जाना पड़ा काम के लिए, तो इसलिए वो कराची ने सारी मार्केट जो है ना वो कैप्चर कर ली। कराची की निस्बत कह लें कि कोई 5% काम होगा जो लाहौर में हो रहा है। ये एक बड़ा इसमें ये इशू है। अगर लाहौर में भी काम काफ़ी हो तो लाहौर में बड़ा स्कोप है। अभी रिसेंटली आपका मासूम ड्रामा जो है वो भी ऑन एयर हुआ, बड़ा अच्छा किरदार है आपका। ज़रा बताइएगा इस ड्रामे के हवाले से क्या रिस्पॉन्स आया लोगों का आपके लिए? उसमें भी सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल मैंने पहले उस चौधरी को अपने ऊपर मैंने वो तारीख किया कि भाई जैसे जी। चौधरी एक ये वो गांव में ये फिरने वालों को क्योंकि वो हकारत की नज़र से देखते हैं, तो वो हकारत पहले आनी चाहिए ना आपके उसमें, तो वो मैंने उसमें वो किया। एक उसका वो जो एक्सेंट था वो मुझे थोड़ा सा मिक्स रखना था। क्योंकि फैसलाबादी पंजाबी जो थी ना जी, उसको आपने उसने हाँ, तो वो मैंने बिल्कुल मैं एक्चुअली तीनों लैंग्वेजेस में मैं एक ठेठ पंजाबी में मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ बहुत अच्छा, वो आपके ऑडियंस के लिए बता देता हूँ। वो उसका नाम है बुल्ले शाह, वो मैं मैडम संगीता के साथ कर रहा हूँ। उसमें मेरा बड़ा ही मुश्किल कैरेक्टर है हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा का। क्या गेटअप है आपका उसमें? जी, वो उसमें है कसूर की पंजाबी जो थी ना, ठेठ पंजाबी, तो वो मैंने उसमें वो सारी वो की है। और ऑन द अदर हैंड मैं कर रहा हूँ एक और प्ले बड़ा अच्छा बन रहा है, उमराव जान अदा, उसमें लखनवी उर्दू है। क्या तो वो भी मुझे बहुत ज़ेर ज़बर पेश वाली जो उर्दू होती है ना वो, तो वो भी मुझे आती है, वो भी मैं उसमें कर रहा हूँ। एक ये टिपिकल पंजाबी है, इनको मैंने बाकायदा कंसीव किया है, इनको मैंने बाकायदा अपने ऊपर जो है ना वो तारी किया है पहले उस कैरेक्टर को, तो फिर वो मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगा। एक्टिंग बेसिकली ये देखें, आप वो काम कर रहे होते हैं जो आप नहीं हैं, बिल्कुल। आपने उस कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करना है, फिर वो परफॉर्मेंस निकलती है। ये एक्टिंग अंदर से है, ये आप अगर ऊपर से करेंगे ना तो ये नहीं आती। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं और मोस्टली जब भी मुझे कोई कैरेक्टर इमोशनल दिया जाता है तो उसमें आपको पता आंसू एक बेसिक चीज़ है, तो आंसुओं के लिए हमारे इधर विक्स या वैसलीन यूज़ की जाती है, उसमें आंसू निकल आते हैं। तो आज एक बात ऑन एयर आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी नॉट इवन अ सिंगल टाइम मैंने वैसलीन या वो ग्लिसरीन यूज़ नहीं की। बिल्कुल। मैं सिचुएशन के मुताबिक उसको मैं करता हूँ, तारी करता हूँ और मेरे आंसू अपने आप ग्लेज आ जाता है। बड़ी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैलेंज कर ले, आप यहाँ आप मुझे यहाँ सिचुएशन दें, मैं अभी आपके वो लाइव आपको आंसू निकाल के दिखा देता हूँ, आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो गया। इमरान साहब, ये वाकई सिचुएशन मिलनी है आपको, मैं चाहूँगा कि वाकई दी जाए। और मैं दे देता हूँ, मैं सिचुएशन हम देखते हाथ हैं ना। कंगन को आरसी क्या दे हाँ। देते हैं। देखें, सिचुएशन ये है कि आपको जिसने बचपन से पाला, आपकी रज़ाई माँ कह लें या आपकी ऐसी माँ जिसने आपको पाला और आपका बहुत ख्याल रखा, आपको पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, वो ख़ुद भी बेवा थी लेकिन आपके लिए उसने सारा कुछ किया, और जब उसका वक्त आया कि आप उसको खुशियाँ दें, वो दुनिया से चली गई। तो आप जब आए हैं बाहर से, अचानक घर में रश लगा हुआ है, जब आप चारपाई पे देखते हैं तो वही माँ जो है वो सामने अब दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तो उस पे क्या डायलॉग होगा आपका, क्या आपकी सिचुएशन के मुताबिक क्या आप फीलिंग होगी? आपने इतना बड़ा स्टोरी बोर्ड ये मुझे दे दिया है, लेकिन मैं अपने चैलेंज को कबूल करता हूँ और मैं आपको, क्योंकि इसमें अब फिक्स है सारा कुछ, मैं इतना वो नहीं, थोड़ा सा मैं मूव ज़रूर करूँगा लेकिन बैठे बैठे। जी जी जी, ठीक है ना। चलें अब आपको ये सिचुएशन बताते हैं। जी जी। तो ये मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, ये इन्होंने मुझे पहले नहीं था बताया, ये मुझे इन्होंने बिल्कुल मेरे ऊपर एकदम अटैक किया है, तो मैं आई एम रेडी फॉर माई चैलेंज। माँ,
माँ, मैं इतने सालों के बाद आज वतन वापस आया हूं अपनी माँ से मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। तुमने तुमने मेरा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। हे काश कि तुम्हें चंद में और मिल जाते और तुम मेरा ये आना देख लेती। ये बरसों की जुदाई जो हालात ने पैदा कर दी। जितनी मेहनत से तुमने मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, फिर बाहर भेजा, अपने से दूर किया, किसके लिए? मेरे मुस्तकबिल के लिए। तो आज जब मैं कामयाब होके वापस आया तुमसे मिलने के लिए, तुम मेरी माँ है ही नहीं, उसकी जगह पे उसकी लाश पड़ी। तो बोला अब मैं किससे मिलूं, किससे मिलूं? उठ के एक दफा तो मुझे मिल लो, एक दफा तो मुझसे मिल लो, फिर तो ये चीज ये चली जाएगी। मैं कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगा? काश मैं आज की बजाय कल आ जाता, परसों आ जाता, काश मैं आ जाता तो आज तुम्हें मैं जिंदा तो देख लेता। ये चंद लम्हे मेरे लिए बड़े मुश्किल। अल्लाह ताला तुम्हारी मंजिलें आसान करे। वाह 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 इमरान साहब, वाह वाह। ये आपका कैमरा मेरे ये आंसू कैप्चर कर ओ ले। करो भाई, ये बहुत कीमती हैं। ओ वाह, तो भाई वेल डन इमरान साहब। दो अल्फाज अब मैं कहना चाहूँगा जी जी आपकी, माशाल्लाह। देखें, जो फनकार होता है ना, उसके लिए अहमियत होता है उसका स्क्रिप्ट और सिचुएशन। और यकीन करें कि आप, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए, बाज़ ये रोना जो है ना, ये आसान काम नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके आपके आंसू निकल आए और वो भी एक परफॉर्म करते हुए। तो मैंने आज लाइव, यकीन करें, मुझे पता है आपकी माशाल्लाह शक तो है नहीं, आपकी अदाकारी पे हम जानते हैं, आप ओरिजिनल काम करते हैं, लेकिन आज आपने वाकई प्रूफ दे दिया है कि दोनों आंखों से आंसू, यकीन करें, आपके पूरे मुंह से होते हुए गिरेबान की तरफ जा रहे थे। वेल डन इमरान साहब, बहुत मज़ा आ शुक्रिया। गया, यकीन करें। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली देखें, बात पता क्या है, ये एक सिचुएशन होती है, आपने उस सिचुएशन को अपने ऊपर तारी करना है। पहले तो आप ये समझें, जो मोस्टली लोग नहीं करते, कि भाई ये एक्टिंग है, ये जो सामने पड़ी है ये मान, पहले तो ये समझें ये आपकी असल माँ है, तो आंसू खुद ब खुद आ जाएंगे, सारी चीज़ें वो खुद ब खुद वो आपके सामने हो जाएंगी। फीलिंग का काम है ना। मैंने आपको बताया ये अंदर से वो निकलता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो क्यों मिलता है? आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पे मिलता है ना। यकीन करें कि आपका बनता है। मैं, देखें, जो भी देखेगा, बहुत सारे हुकूमती जो अरकान हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इस शोबा से मुंसलिक है, फ़नून लतीफ़ा से, उन्होंने आज ये परफॉर्मेंस तो देखी होगी। यकीन करें कि कोई बड़े से बड़ा फ़नकार जो है ना, वो इससे ज़्यादा क्या करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस करते हुए आंसू निकल आए, और बाकायदा फौरी तौर पे सिचुएशन पे। तो ये इमरान साहब, मैं अपील करूँगा कि आप जैसे फ़नकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो ढूंढ के देना चाहिए। आपने फ़िल्में भी बहुत की हैं। अभी इसी साल शुरू में आपकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, बाप। क्या बात है, उसमें आप इंस्पेक्टर बने थे और आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक कपल की। तो आपने बड़ा खूबसूरत उसमें आपका काम था। फिर आप टीवी पे भी मुख्तलिफ करैक्टर्स में नज़र आते हैं। तो आप ये बताइएगा कि फ़िल्म और टीवी मुश्किल कौन सा है, मीडियम? कोई भी मुश्किल नहीं है और कोई भी आसान नहीं है, ये ज़हन में रखिए। जो भी काम आपने करना है, अगर आप कमिटमेंट से करेंगे तो वो आपके लिए आसान है। बच्चा पेपर देने जाता है,
वो आगे कहता हो बहुत मुश्किल पेपर सी, वो मुश्किल नहीं होता, वो उसे आता नहीं है। हाँ, गुड। तो जो पेपर वो अच्छा कर रहा था वो कहता है हाँ बहुत अच्छा हो गया, वो अच्छा और नहीं बात ये भी होता, कहता है वो आसान, वो ये होता है कि वो उसे आता होता है तो वो कहता है कि वो कर लेता है। तो असल चीज़ ये है कि अगर आपको काम आए तो फिर आप करें। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे काम, ये तो बड़ी वास्ट, बहुत बड़ी फील्ड है। मैं तो अभी इसमें कह लें स्टूडेंट हूँ एक्टिंग के। मैंने बड़े अच्छे जो पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनके साथ काम किया और मैं उनसे सीखता हूँ। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि टीवी में आपके जितने भी हमारे सीनियर्स हैं शुरू से लेके अब तक, आपका अपना जो पसंदीदा है फनकार वो बताइएगा, और आपने इस एक्टिंग में फॉलो किसको किया? नहीं, फॉलो तो मैंने किसी को भी नहीं किया, मैंने एक अपना ही स्टाइल रखा है। और मैं अल्लाह खलीक रहमत करे कबीर खान साहब को, उनको मैंने वो पंक्चुअल बहुत थे, तो मैं भी पंक्चुअल बहुत हूँ। सही। मैं कभी किसी सेट पे लेट नहीं, मुझे कभी असिस्टेंट की कॉल नहीं आती सर जी कितने रह गए हो। मैं हमेशा जो मुझे कॉल टाइम दिया जाता है मैं उस कॉल टाइम से पहले सेट पे पहुंच जाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने कबीर खान साहब से सीखी। वो कहते थे यार आके बैठते हैं, ठीक है हमारा टाइम, हम अपने टाइम पे आ गए, अब डायरेक्टर को पता है कि कब उसने काम करना। प्रोड्यूसर्स जो है वो बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि उसने इन्वेस्ट करना होता है। तो कभी ऐसा भी वाक़यात होते हैं कि आपने काम किया, इतनी मेहनत की और उसका जो फल मिलने का वक्त आया तो प्रोड्यूसर ने आपको पैसा नहीं दिया या आपको लेट कर दिया, इस ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? सब्र और शुक्र के साथ। ये होता है या नहीं? ये होता है बिल्कुल, ये हमारे इधर ये प्रॉब्लम है। हर जगह पे देखें, आपकी 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता है ना। आप फल भी लेते हैं तो उसमें से कोई एक दाना निकल आता है। तो उसमें ये नहीं होता कि आपका सारा स्लॉट ही वो गलत है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे पे मास्टर हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपके जो रिलेटिव हैं, रिश्ते हैं जो दुनिया में नहीं है अभी, जैसे बाप होता है, माँ होती है, कोई चचा होता है, कोई मामा होता है, कोई इस तरह, इमरान साहब आपकी कौन ऐसा बंदा है जिसको आप याद करते हैं हमेशा, जो आपके पास नहीं है? कुछ लोग होते हैं जो जब आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो फिर आप उन्हें याद करते हैं, मिस भी करते हैं। तो ये एक है, एक पर्सनल सा एक है, तो वो उसको खुफिया रहने दिया जाए तो बेहतर है। आपको पता है पाकिस्तान में इस साल सैलाब ने बहुत तबाहकारी की, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग परेशान हाल हैं, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। तो उनकी इमदाद कैसे की जानी चाहिए? क्या हुकूमत उनके लिए जो कर रही है आपकी नज़र में ठीक कर रही है? सैलाब हर साल आते हैं तकरीबन। आप हर साल पाकिस्तानी कौम में ये बड़ा जज्बा है, ये जब भी कहीं सैलाब आ जाए, ज़ल्ज़ला आ जाए या कोई भी और मिसहैप हो जाए, लोग बड़े दरिया दिल हैं इस मामले में। लेकिन ये उनकी खिदमत नहीं है। सही। आपने अगर सैलाब ज़दगान की खिदमत करनी है ना, तो मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ डैम्स बना दीजिए। ये पानी जो आपने ज़ाया करके ये तबाही मचाता हुआ ज़ाया होकर समुंदर में गिर गया, आप इसको स्टोर कर सकते थे। आपने डैम्स को सियासत की नज़र कर दिया। आप डैम्स बना दीजिए, जब भी पानी आए आप कहें चलो और आ जाए, ताकि वो आपकी फसलों को भी सैराब करेगा और ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये हल नहीं है इसका कि आप उनको उनके लिए राशन दे रहे हैं, उनके लिए ये कर रही हैं। तो हर साल का इशू है अब आपके पास। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यकीनन नाजरीन, जो हमारे सीनियर फ़नकार होते हैं उनकी गुफ्तगू जो होती है वो आने वालों के लिए मशाल राह होती है और वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह हम इन सीनियर्स को बुलाते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे और आप इनकी बातों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।